स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 30 मिनट में देखते हैं 33 जिलों की खबरें। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। तिवारी ने कहा, प्रदेश में विकास ठप हो चुका है, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार हो रहा है। जाड़े में खुद फंस जाती है, उसी प्रकार गहलोत साहब अपने बनाए हुए जाड़े में खुद फंस गए। अब उसके बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए वो न कोई दिल्ली जा सकते न कोई जयपुर में। वो केवल अपनी सरकार को बचाने के लिए और एमएलएज को संतुष्ट करने का काम करते हैं। इस कारण से सारे राजस्थान पुलिस एकेडमी में शुक्रवार को पुलिस सब इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस और प्लाटून कमांडर के संयुक्त बैच 2021 का दीक्षांत परेड समारोह हुआ। मुख्यमंत्री गहलोत ने परेड की सलामी ली। समारोह में पुलिसकर्मियों ने मार्शल आर्ट, जिम्नास्टिक और हथियारों के साथ स्पेशल ड्रिल का प्रदर्शन किया। प्रशिक्षण के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को सीएम ने सम्मानित किया। वक्त में जब ये ट्रेनिंग सम्मिलित होंगे अपने अपने विंग में, तो मैं समझता हूँ कि पूरे उत्साह के साथ में, पूरी लगन के साथ में प्रतिबद्ध होकर काम कर पाएंगे। उनके लिए आज का दिन बहुत ही जिंदगी का अहम दिन होता है। जब उनकी पासिंग आउट परेड होती है तब मुझे खुशी है कि आज हम लोगों ने भाग लिया उसके अंदर। और राजस्थान पुलिस बहुत शानदार काम कर रही है। राजस्थान में जो क्राइम है वो अन्य राज्यों के मुकाबले देखें तो बहुत कम है। रामदेवरा पहुंचे सीएम अशोक गहलोत का हेलीपैड पर मंत्री शाले मोहम्मद ने स्वागत किया। सीएम हेलीपैड से सीधे बाबा रामदेव समाधि के दर्शन करने पहुंचे। सीएम ने विशेष पूजा अर्चना कर प्रदेश में अमन, चैन, खुशहाली की मंगल कामनाएं की। सीएम ने बालिकाओं को बड़ी सौगात देते हुए रामदेवरा में कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। सीएम ने कचहरी में बैठकर बाबा रामदेव के वंशजों से मुलाकात की। जालीबाई की समाधि पर पूजा अर्चना की। राजस्थान के विधानसभा चुनावों में अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की एंट्री हो चुकी है। इसकी आधिकारिक घोषणा आज टोंक में हुई। पार्टी के स्टेट कन्वीनर जमील कुरैशी ने टोंक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। कुरैशी ने सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र टोंक से राजस्थान में एंट्री की वजह बताई। AIMIM पार्टी राजस्थान में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट जी, क्योंकि यहाँ से MLA ऑलरेडी हैं और यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा बदतर हैं। इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बात करते हैं, या एजुकेशन की हम बात करते हैं, या हेल्थ की हम बात करते हैं। तो उनके होते हुए भी अगर ये हालात यहाँ पर हैं प्रदेश में, तो प्रदेश की जनता बहुत त्रस्त है कांग्रेस से। बीजेपी से ऑलरेडी त्रस्त थी, क्योंकि कांग्रेस सरकार है इसलिए हम कांग्रेस पे ही बोलेंगे कि कांग्रेस से ज़्यादा त्रस्त है। तो इस वजह से टोंक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही था कि यहां से हम लोग बिगुल बजाएं, यहां से शुरुआत करें। झालावाड़ जिले के सीमावर्ती मध्य प्रदेश से लगे डग क्षेत्र में लगातार स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। हाल ही के दिनों में शिक्षकों के स्थानांतरण से स्कूलों की हालत और खराब हो गई। अब स्कूलों में इक्का दुक्का शिक्षक ही बचे। ऐसे में आज पिपलिया खुर्द रोड जगदीशपुरा गांव में ग्रामीणों ने छात्र छात्राओं के साथ स्कूलों में ताले जड़, नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन इसीलिए हो रहा है कि हमारे स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, और जो थे उनका भी कल ट्रांसफर हो गया। और है ना, हमारे यहाँ पे 27 पोस्ट है, जिसमें से 14 स्टाफ तो आ ही नहीं रहे, रिक्त स्थान है। हम क्या करें? हम बच्चे 12वीं में, किसी 10th क्लास में, उनका भविष्य का क्या होगा? सर, स्कूल विद्यालय में चल रही अव्यवस्था को लेकर हमने आज तालाबंदी की है। सर, यहाँ पे क्या 27 पद स्वीकृत थे, जिसमें से मात्र 13 पद यहाँ पे है, जिसमें से 2 एक कनिष्ठ लिपिक है और एक वरिष्ठ लिपिक है। उसके बाद और कोई टीचर नहीं है यहाँ पे। पहली से लेकर 5वीं तक स्टाफ है और 10वीं से 12वीं तक मात्र एक ही है। दौसा में ग्राम स्तर का राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का समापन समारोह कैथल में हुआ। कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा, जिला कलेक्टर कमल चौधरी मौजूद रहे। इस दौरान कबड्डी का फाइनल मैच हुआ। मैच में गांव की महिलाओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और घूंघट की आड़ में कबड्डी कबड्डी बोल पाला दिया। इस दौरान देवरानी जेठानी आमने सामने थी। सास और बहू ने भी एक दूसरे को जमकर टक्कर दी। और हर व्यक्ति का धीरे धीरे ऐसा स्वभाव बन गया था कि उसके
उस सारी चीजों को सोचते पड़े को नर्वस को एक रंग आज को इस ओलंपिक गेम ने एक साथ में खुशी में बदल दिया। महिला एवं बाल विकास विभाग ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत अलवर जिले में पोषण दिवस मनाया। 1 से 30 सितंबर तक जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष लतेश शर्मा ने बताया कि अभियान का आयोजन सरकारी दिशा निर्देशों के अनुरूप हो रहा है। ये राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया जा रहा है और इसका आज 1 तारीख से शुभारंभ हो रहा है। ये महिला एवं मतलब अवसर पर, ये सामुदायिक अवसर पर ये अंतर्राष्ट्रीय के रूप में मनाया जाता है और सीबीआई के तहत इसको पोषण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज इसका शुभारंभ है तो बच्चों की देखभाल के बारे में और उसके बारे में बताया जाएगा और कल किशोरी बालिकाओं को आयरन की फॉलिश गोलियों के बारे में बताया जाएगा और इसकी गर्भवतियों को कैसे खाना चाहिए, उनको क्या क्या देना चाहिए, उसकी ग्रोथ कैसे होनी चाहिए, बच्चों का वजन कैसा बढ़ना चाहिए, उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। उदयपुर के गोगुंदा के सायरा थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ज्वेलर की दुकान से चोरी करने वाले 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने दुकान पर हाथ साफ करने के बाद एसबीआई के एटीएम को लूटने की कोशिश की थी। झुंझुनू के उदयपुर वाटी कस्बे में पिछले काफी समय से लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी मामले में पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने चोरी की 6 बाइक भी बरामद की। 3 चोर गिरफ्तार हुए, इनसे पूछताछ की जा रही है। समय से थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की वारदातें हो रही थी, जिनमें हमने मुखबिर खास नियुक्त करके उनको सक्रिय कर रखा था, जिनमें गणेश चतुर्थी के समय चिराना ग्राम में उगते बाइक चोर फंस गए, जिनसे हमने पूछताछ की। 6 मोटरसाइकिलें बरामद की गई एवं इनसे और भी खुलासे हो सकते हैं। झुंझुनू के झारोड़ा गांव के एक घर में चोरों ने लाखों के जेवरात पर हाथ साफ किया। रात के समय दंपति अपने कमरे में सोए थे। दूसरे कमरे में रखी अलमारी से चोरों ने चोरी की। 15 तोला सोना, करीब आधा किलो चांदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मौका मुआयना किया। 6 मंगलसूत्र था, 2 अंगूठी थी और 2 चैन थी और 8 पाजे की चांदी की गुत्थी थी, सोना की 2 मेरी 2 उनकी। उड़ी का सिक्का था 5-6, थोड़ा की छड़ कड़ा, सोना का चांद पाटरी सबकी। भरतपुर में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर बजरी से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हाईवे पर जाम लगा। पुलिस से बचने के लिए ट्रैक्टर चालक गलत दिशा से तेज रफ्तार चला रहा था, तभी सामने बाइक आने से ट्रॉली पलट गई। चालक भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया। आज ये क्या है, कौन सी जगह चौकी के सामने एक ट्रैक्टर है बजरी का भरा हुआ पलट गया था, जिसके चालक को हम लेके जा रहे हैं थाने पर। जैसी कार्रवाई होगी, रिपोर्ट होगी, प्राप्त होगी, जैसी कार्रवाई की जाएगी। कोई घटना थोड़ी हुई है इसमें? कोई ऐसी कोई गंभीर घटना नहीं हुई है। किससे भरा हुआ था ट्रैक्टर? बजरी से भरा हुआ था। मोदी @20 किताब पर चर्चा करने भरतपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने मोदी सरकार की माफ कीजिएगा, मोदी @20 किताब पर चर्चा करने जनरल वीके सिंह ने उपलब्धियां गिनाई। वीके सिंह ने कहा, मोदी सरकार में देश की सुरक्षा और सेना दोनों मजबूत हुई है। तो दुकान पे मिलेंगी, आपको पुस्तकालय में मिलेंगी। कुछ लोग जो चाहते हैं कि उनके घर में हो, उसको रखेंगे। बाकी उतना उसका प्रचार, उसको पढ़ने का जो है वो नहीं होता। तो इसलिए इस किताब से हम क्या सीख सकते हैं, उसके बारे में हर प्रदेश के अंदर एक कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, जिसमें लोग बाग जाकर उसके बारे में बताएं, जिसमें है क्या मिला। आरयू के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी का सीकर में जगह जगह स्वागत हुआ। निर्मल चौधरी दोपहर में सीकर पहुंचे। काफिले के रूप में शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरे। विभिन्न संगठनों की तरफ से उनका स्वागत हुआ। निर्मल चौधरी ने कहा, विश्वविद्यालय की कई समस्याएं हैं जिन्हें दूर करना है। चूरू के तारानगर के गांव में विद्यार्थी और ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जला, नारेबाजी की। स्कूल में स्टाफ की कमी और इस बीच शिक्षकों के ट्रांसफर से विद्यार्थी आक्रोशित हैं।
स्टूडेंट्स ने चेतावनी दी, जब तक शिक्षक का तबादला रद्द नहीं होगा ताला नहीं खोलने दिया जाएगा। कोटा में भाजपा विधायकों और कार्यकर्ताओं ने आज सड़कों के मरम्मतीकरण के लिए कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। टूटी और खस्ताहाल सड़कों के चलते लगातार हो रहे हादसे को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। चेतावनी दी कि जल्द क्षतिग्रस्त सड़कें ठीक करवाओ, नहीं तो उग्र आंदोलन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शहर की जो हालत हो रही है उसको लेके आज धरना पे बैठे हैं। आप सबने भी देखा ही होगा, आए दिन जब अखबार पढ़ते हैं तो कैसे आपको हेडलाइंस दिखाई देते हैं। जनता ये सब देख रही है और मेरा मानना है कि अपने समय पे वो हिसाब जरूर चुकाएगी इस स्थिति के लिए। कोटा में मोबाइल गेम खेलने की बात को लेकर एक युवक, उसी के 6-7 दोस्तों ने चाकू और बेसबॉल से हमला कर दिया। युवक को घायल हालत में एमबीएस में भर्ती करवाया गया। बदमाश वारदात के बाद फरार है। हालांकि पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। मैं 5 बजे ड्यूटी करके आया था, फिर चाय ड्यूटी में नहीं थे, अपने दोस्त के साथ लूडो खेल रहा था। इतने में 2 युवक आए और हमसे कहा कि हम भी खेलेंगे। हमने उनको मना कर दिया। मना करने के बाद उसने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद 6 बंदे बुलाए और उसने मेरे को चाकू से और होकी से मारा। डूंगरपुर जिले की डूंगरपुर विधानसभा में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर स्कूलों में तालाबंदी पर स्थानीय कांग्रेस विधायक यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा ने बीटीपी को हरे हाथों लिया। घोगरा ने स्कूलों पर तालेबंदी को बीटीपी का षड्यंत्र बताया। कहा, शिक्षकों का ट्रांसफर एक सरकारी प्रक्रिया है। डूंगरपुर के अलावा सागवाड़ा, चौरासी, आसपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में भी कई शिक्षकों के ट्रांसफर हुए, लेकिन बीटीपी के लोग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। राज्य सरकार ने कुछ शिक्षकों के तबादले हुए हैं, पूरे राजस्थान में हुए हैं। डूंगरपुर जिले में भी 4 विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं, बांसवाड़ा में हुए, प्रतापगढ़ में हुए। लेकिन कुछ पार्टी है, जैसे भारतीय ट्राइबल पार्टी है, उसको जानबूझ के मुद्दा बना रही है। जो हो सकता है वो टीचर उसके समर्थक में हो, इसलिए वो दूसरे पंचायत के लोग, दूसरे विधानसभा क्षेत्र के लोग आकर मेरे विधानसभा क्षेत्र में माहौल खराब करना चाहते हैं, उन बच्चों को गुमराह करना चाहते हैं। स्वागत है आप सभी का। बीजेपी की तरफ से 4 सितंबर को अजमेर में आयोजित किए जा रहे प्रबुद्ध जन सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी पर विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तक मोदी@20 लॉन्च की जाएगी। कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने बताया कि पुस्तक विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता रखने वाले विद्वानों ने लिखी है। 4 सितंबर को किताब का अंग्रेजी वर्जन लॉन्च किया जाएगा। माउंट आबू पर्यटन नगरी के अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। यहाँ देश विदेश से कई पर्यटक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने आते हैं। माउंट आबू में बीती शाम एक पर्यटक ने रहवासी इलाके में एक लेपर्ड का वीडियो कैद किया, जिसमें लेपर्ड जंगली सुअर को अपना शिकार बनाता दिखाई दे रहा है। नागौर के धारणा गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के कर्मचारियों के समय पर नहीं आने की वजह से आज ग्रामीणों ने जमकर विरोध जताया। यहां गांव वालों ने स्कूल पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया और पुराने प्रधानाचार्य को वापस लाने की मांग की। जो डिमांड थी कि स्टाफ लेट आता है और साथ में ही आपस में इनके गुटबाजी है, तो मैंने इनको 10 दिन का आश्वासन दिया है कि 10 दिन के अंदर व्यवस्थाएं सुधार देंगे। आपका मांग है कि लक्ष्मी डुकिया का जो स्थानांतरण है वो निरस्त करवाएं, तो मैं यहाँ से मेरे द्वारा यहाँ एप्लीकेशन जो है वो आपको भिजवा दी जाएगी। मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित पीताम्बरा शक्तिपीठ से दर्शन कर लौटे देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष और नदबई विधायक जोगिंदर अवाना का आज धौलपुर के सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जयपुर के लिए लौटते वक्त जोगिंदर अवाना ने सरकारी योजनाओं का काम कर रही कार्यकारी एजेंसी पीडब्ल्यूडी पर निशाना साधा। कहा, हाल ही में पीडब्ल्यूडी मंत्री भी अपने क्षेत्र में सड़कों के घटिया निर्माण को लेकर आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। हॉस्पिटल की डिमांड है। एक सबसे बड़ी जो इसमें चीज़ है वो ये देखने को मिली है कि जो पीडब्ल्यूडी कार्यकारी एजेंसी है वो बहुत घटिया सामग्री का इस्तेमाल करती है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले भी कहा, लिखित में भी दिया है, और पिछले दिनों अभी हम मिले थे लगभग 15 दिन पहले,
जब भी मैंने कहा कि इसकी एजेंसी को पीडब्ल्यूडी से आप हटाओ, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह की खराब सड़कें हो या खराब बिल्डिंग हो, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने सरकार की साथ को कहीं ना कहीं गिराया है, और उसमें मैं मानता हूँ कि इसकी एजेंसी चेंज होनी चाहिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को दिया। राजसमंद के काकरोली के केसरपुरा गांव में पेड़ पर लटके मिले युवक के शव का मामला उलझता जा रहा है। गुस्साए परिजनों ने काकरोली थाने और एसपी कार्यालय के पास प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बता दें, दिनेश नाम के युवक का शव गुरुवार को पेड़ से लटका मिला था। पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन परिजन पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं है। बाद में एसपी सुधीर चौधरी ने परिजनों से मुलाकात की, तब परिजन शांत हुए। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को डिटेन किया है। वॉलीबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और हनुमानगढ़ जिले के निवासी अजीत सेखों के आज हनुमानगढ़ पहुंचने पर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत हुआ। बहरीन में आयोजित 21वीं अंडर 20 एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारत ने सिल्वर मेडल जीता था और जिले के सिलवाला खुर्द निवासी अजीत सेखों भारतीय टीम में शामिल थे। इस दौरान संगरिया विधायक और नागरिकों ने सेखों के कोच सिलवाला खुर्द निवासी बसंत मान का भी स्वागत किया। और मेरे कोच श्री बसंत सिंह जी मान, उनकी देन से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो पहले 3 मंथ का हमारा कैंप था कुलवेश्वर में। उसके बाद हमारी पहले टीम गई सीनियर इंडिया की थाईलैंड। उसमें हमें कुछ खास नहीं मिला वहाँ पे, पर हमें वहाँ खेल के अच्छा एक्सपीरियंस मिला। फिर हम उसके बाद वापस आए, फिर हमें थोड़ा कैंप और मिला, खेलने के लिए टाइम और मिला। जी, बड़ी खुशी की बात है कि 21वीं एशियन अंडर 20 चैंपियनशिप जो कि बहरीन में भी हुई 22 से 29 तक 8 तक, उसमें हिंदुस्तान ने पिछले 20 सालों में पहले एक बार 2002 में मेरा लड़का था, उसमें वो सिल्वर मेडल रह गया, तो उसके बाद में चैंपियनशिप आई है। तो बाय द वे ये सेकंड रह गया, ईरान से का मैच था। ईरान की बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, क्योंकि वो वॉलीबॉल का कल्चर है वहाँ पर। एशिया गेम खेल के आए हैं और सिल्वर। चित्तौड़गढ़ में वाल्मीकि समाज के लोगों ने नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के बयान का विरोध दर्ज कराया। कटारिया को पार्टी से निष्कासित करने की मांग भी उठाई। इसके साथ ही ज्ञापन सौंपा। वाल्मीकि समाज का कहना है कटारिया का बयान समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। ज्ञापन माननीय कलेक्टर साहब चित्तौड़गढ़ के माध्यम से राज्यपाल जी को देंगे और हमारी शिकायत दर्ज कराएंगे। हम ये चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के नेता माननीय गुलाबचंद जी कटारिया को उनकी पार्टी से निष्कासित किया जाए, ताकि हमारी भावना को, हमारे जो इस तरह के व्यवहार है और सार्वजनिक रूप से हमारे समाज को माफी मांगे।